हेलो एवरीवन। बेटा आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पावर ऑफ लेंस। ये आपके जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है। तो पावर ऑफ लेंस में हम देखेंगे कि पावर क्या होता है, ये फोकस पे कैसे डिपेंड करता है, इसकी यूनिट क्या होती है। और अगर आपको बोला जाए आपके जैसे आप चश्मा पहनते हो उसका नंबर होता है ना, जैसे मान लो नंबर आपको प्लस में गिवन है या माइनस में गिवन है, तो ये वाला कौन सा लेंस है और ये वाला कौन सा लेंस है। ठीक है, सबसे पहले बेटा जो पावर होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि पावर क्या होती है, तो ये रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। यानी कि अगर मुझे किसी लेंस की फोकल लेंथ पता है तो मैं उसकी पावर निकाल सकती हूँ। कैसे? P इज इक्वल्स टू 1/f। 1/f यानी f का रेसिप्रोकल। तो जब आप फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले लेते हो तो आपके पास लेंस की पावर आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर क्या होगी? ज्यादा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि अगर इसकी वैल्यू कम हुई तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। दूसरे टर्म्स में ये तो हो गई एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन बेटा ये होती है कि कोई भी लेंस कितना कन्वर्ज कर पा रहा है, कन्वर्जेंस की उसकी डिग्री कि कितना कन्वर्ज कर पा रहा है, या फिर अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो वो कितना डाइवर्ज कर पा रहा है, डाइवर्जेंस की डिग्री। इसको उसको क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो अगर कोई भी लेंस बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर पा रहा है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? कम। फॉर एग्जाम्पल ये लेंस है, ठीक है, अगर यहाँ पे रे आती है और ये बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर पा रहा है, बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर पा रहा है यानी इधर तक कन्वर्ज करेगा, अगर कम कन्वर्ज कर रहा है यानी कि यहाँ करेगा। तो अगर बेटा बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर पा रहा है तो यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ ये डिस्टेंस होता है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर मान लो ये कम कन्वर्ज कर पा रहा है यानी दूर तक जा रही है रे, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। ठीक है, यहाँ फोकल लेंथ ज्यादा, यहाँ फोकल लेंथ कम। तो जो भी लेंस अगर मान लो वो कन्वर्ज ज्यादा कर पा रहा है यानी उसकी पावर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है बेटा? ज्यादा, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? कम। तो यहाँ पे पावर ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा थी तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो गई? कम हो गई। यहाँ पे पावर ऑफ कन्वर्जेंस कम थी इसलिए दूर तक जा रही थी लाइट, इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई? ज्यादा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो पावर होता है और जो फोकल लेंथ होती है उनका जो रिलेशन होता है बेटा वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी अगर मैं फोकस किसी का बोल रही हूँ कि ज्यादा है तो यानी उसका पावर क्या है? कम है। अगर फोकल लेंथ किसी की कम है तो उसकी पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। इसके बाद आता है बेटा पावर का, मैंने जैसे आपको बताया फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, P इज इक्वल्स टू 1/f। नाउ द पॉइंट इज कि पावर की कुछ एसआई यूनिट होती होगी। एसआई यूनिट यानी कि वो यूनिट जिसमें हम पावर को लिखते हैं। तो पावर की एसआई यूनिट होती है बेटा डायोप्टर। डायोप्टर, और इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी एसआई यूनिट डायोप्टर तब होगी जब आप फोकल लेंथ को मीटर में ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मान लो क्वेश्चन पेपर में गिवन है कि फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो आप 1/25 लिख के उसको डायोप्टर में नहीं लिख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको 25 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो जो मीटर में यूनिट आएगी आप उसको यहाँ पर लिखोगे और उसको 1 से डिवाइड करोगे, तब जाके आपकी पावर किस में आएगी बेटा? डायोप्टर में। तो यानी कि एसआई यूनिट जो पावर की है वो डायोप्टर तब होगी जब आपकी फोकल लेंथ आपको कौन सी यूनिट में मिल गई है? मीटर में मिल गई है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू 1/1m यानी 1 मीटर। यहाँ पे हमारा पावर है, इस पावर की जगह पावर की हमने यूनिट लिख दी, यहाँ पे फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ की हमने यूनिट यहाँ लिख दी। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 डायोप्टर क्या होता है, तो 1 डायोप्टर पावर होती है उस लेंस की जिसका फोकल लेंथ कितना होता है बेटा? 1 मीटर होता है। तो मैं लिख दूं ये पावर, सॉरी, 1 डायोप्टर इज पावर ऑफ लेंस विथ फोकल लेंथ 1 मीटर। यानी जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होगी उसकी पावर कितनी होगी? 1 डायोप्टर होगी। ये हो गई आपकी 1 डायोप्टर की डेफिनेशन। अब बेटा दो तरीके के हमारे पास लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है हमारा कॉनकेव लेंस। देखो, एक की पावर होती है पॉजिटिव, एक की होती है नेगेटिव। आपको जब चश्मा लगा होता है तो कुछ लोग बच्चे बोलते हैं ना कि मेरा चश्मा पॉजिटिव सम है यानी 2 डायोप्टर, या फिर नेगेटिव 2.5 डायोप्टर, ऐसे ऐसे करके होते हैं ना आपका चश्मे का नंबर। तो इसका पॉजिटिव का और नेगेटिव का क्या मतलब है? देखो, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना बेटा उसकी पावर हम लेते हैं पॉजिटिव में, और जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी पावर होती है नेगेटिव। अब ये याद कैसे रखें? देखो, कॉन्वेक्स में लास्ट में आ रहा है एक्स, एक्स को थोड़ा सा घुमाओ पॉजिटिव बन जाता है, तो यानी कॉन्वेक्स की पावर क्या होती है? पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस की क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। ये आपको याद रखना। ठीक है, कॉन्वेक्स की लेंस की पावर होती है पॉजिटिव में
और कॉनकेव लेंस की होती है नेगेटिव में। एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में आपको दे देंगे कि मान लो कोई लेंस है, उसकी पावर है +2 डायोप्टर। अब बताओ ये लेंस कौन सा, तो ये कौन सा होगा बेटा, पॉजिटिव है ना, तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, एक्स और पॉजिटिव, ठीक है। और अगर मान लो माइनस दी हुई हो तो ये कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब बेटा अगर आपको पूछा जाए कि मान लो आपको 2-3 लेंस है और उनकी पावर दी हुई है, एक की P1 दी हुई है, एक की P2 दी हुई है और एक की P3 गिवन है, और आपसे पूछी जाए बताओ इनकी कंबाइंड पावर कितनी होगी, तो जो पावर होती है वो इनका सम होता है, यानी आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, यानी कि P क्या होता है बेटा, P1, जो भी पावर आपको गिवन है उन तीनों को या जितनी भी गिवन है उनको ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। अब बेटा आपको अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए कि चलो हमारे पास एक लेंस है जिसकी पावर है +2 डायोप्टर, एक लेंस की पावर क्या है, +2 डायोप्टर, बताओ ये कौन सा लेंस है और ये बताओ कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है। तो बेटा ये लेंस कौन सा है, क्योंकि पॉजिटिव पावर है, यानी ये लेंस कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब फोकल लेंथ कैसे निकाले, देखो P होता है 1/f, f को उधर ले जाओ, P को नीचे ले आओ, तो f क्या हो जाएगा, 1/p, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स। तो अगर आपको पावर गिवन है आप f निकाल सकते हो, तो f हो जाएगा 1/2 डायोप्टर, यानी कि 0.5 मीटर। ये डायोप्टर पावर की यूनिट है। अगर आप फोकस निकाल रहे हो तो फोकस किस में होना चाहिए बेटा, मीटर में होना चाहिए। तो आपका फोकल लेंथ कितनी आ गई, +0.5 मीटर। अब मान लो एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, उसमें ये बोल दें कि पावर क्या है, -2.5 डायोप्टर है। अब इसकी बताओ फोकल लेंथ कितनी है और ये कौन सा लेंस है, तो ये लेंस कौन सा होगा, क्योंकि नेगेटिव पावर है, तो ये लेंस कौन सा होगा बेटा, कॉनकेव, है ना। कॉन्वेक्स में x आता है, x को आप प्लस भी बना सकते हो। तो दूसरा कौन सा बचा, कॉनकेव, उसकी पावर क्या होती है, नेगेटिव। अब फोकल लेंथ कैसे निकालें, जैसा मैंने बताया पावर होता है 1/f, तो f क्या होगा, 1/p, तो 1/p यानी 1/2.5, लेकिन यहाँ साइन कौन सा है, माइनस का, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -0.4 मीटर। याद आपको ये रखना है कि बेटा अगर आपसे फोकल लेंथ गिवन है और आपसे पावर पूछी जाए तो पावर की यूनिट आप डायोप्टर लगाओगे। अगर आपको पावर गिवन है और आपसे फोकल लेंथ पूछी जाए तो फोकल लेंथ की यूनिट बेटा आप मीटर लगाओगे। याद रखनी है ये चीज, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना है पावर ऑफ अ लेंस के बारे में। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो पावर ऑफ अ लेंस बेटा फोकस पे डिपेंड करता है, यानी कि ये रेसिप्रोकल होता है किसका, फोकल लेंथ का। तो 1/f कितना होता है, पावर होता है। लेंस की अगर फोकल लेंथ कम है यानी कि पावर ज्यादा होगी, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। ये हो गई पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी लेंस की कन्वर्जेंस डिग्री या डाइवर्जेंस डिग्री कितनी है उसको पावर कहते हैं। कन्वर्जेंस डिग्री ज्यादा होगी, अगर ज्यादा होगी तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम। अगर डाइवर्जेंस डिग्री ज्यादा होगी तो बेटा उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम। यानी कि अगर पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, उसकी कम होगी, ठीक है। फिर आता है एसआई यूनिट। पावर की एसआई यूनिट होती है डायोप्टर, और डायोप्टर हम तभी यूज करेंगे जब हमारे पास फोकल लेंथ कौन सी यूनिट में हो बेटा, मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 डायोप्टर होता है 1/1 m, या m यानी मीटर। सो 1 डायोप्टर होती है उस लेंस की पावर, 1 डायोप्टर होती है जिसकी फोकल लेंथ होती है 1 मीटर, ठीक है। ये 1 डायोप्टर की डेफिनेशन हो गई। अगर आपको किसी और यूनिट में फोकल लेंथ गिवन है तो आप उसको पहले मीटर्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, फिर यूज करना। फिर आता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की सिंबल हम क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस का पावर होता है बेटा नेगेटिव, ठीक है। अगर आपको कुछ लेंस की पावर गिवन है और आपसे कॉम्बिनेशन में पूछी जाए पावर तो आप उनको ऐड कर देना, जितनी भी गिवन है उन तीनों को ऐड कर देना स्ट्रेट अवे। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पावर आपको गिवन होगी, फोकल लेंथ निकालनी होगी, या फोकल लेंथ गिवन होगी, पावर निकालनी होगी। इसमें आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, यूनिट्स का खास ध्यान रखना है कि पावर की यूनिट होती है डायोप्टर और फोकल लेंथ बेटा मीटर में ली जाती है, ठीक है।